प्रदेश के विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की 15 सूत्रीय मांगों को अनदेखा किए जाने पर हिमाचल विद्युत परिषद सेवानिवृत्त सर्व कर्मचारी संघ ने कड़ा ऐतराज जताया है। हमीरपुर में संघ के प्रदेशाध्यक्ष देवराज शर्मा ने पत्रकार वार्ता में विद्युत बोर्ड प्रबंधन और सरकार को चिताया है कि अगर आगामी 1 माह के भीतर संघ की मांगों को नहीं माना गया तो संघ शिमला में अधिकारियों का घेराव करेगी और धरना प्रदर्शन तक किए जाएंगे। संघ ने सरकार से मांग की है कि जल्द ही 15 सूत्रीय मांग पत्र पर गौर फरमाया जाए। हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद सेवानिवृत्त सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष देवराज शर्मा ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों और बच्चों को नौकरी में कोटा 20% होना चाहिए। इसके साथ ही करुणा मुल्क आधार पर भी नौकरियां नहीं दी जा रही है, जिन्हें जल्द ही नौकरियां प्रदान की जाए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सर्विस बुक जहां पर कर्मचारी नौकरी कर रहा है वहीं पर पहुंचनी चाहिए। देवराज शर्मा ने कहा कि गत 16 जुलाई को ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी को 15 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है, लेकिन अभी तक मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बोर्ड प्रबंधन वर्ग को भी मांगों का ज्ञापन सौंपा जा चुका है। उन्होंने बताया कि 75, 70 और 80 के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वेतन वृद्धि बेसिक पेंशन के आधार पर लगने की मांग की गई है, क्योंकि पंजाब प्रांत में इसी तरह का प्रावधान है। इसी महीने 16 जुलाई को एक प्रतिनिधि मंडल शिमला जाकर माननीय ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी से मिला और उन्हें हमने 15 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। सौहार्दपूर्ण वातावरण में माननीय मंत्री से बातचीत हुई और उन्हें माना कि जो आपकी 15 मांगे हैं जायज हैं और इसके बारे में सरकार को भी हम कहेंगे और प्रबंधक वर्ग को भी बोलेंगे। उसके बाद प्रतिनिधि मंडल कमार हाउस में प्रबंधक वर्ग से मिला, उनको 15 सूत्रीय मांग पत्र दिया, ज्ञापन दिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्मिका निर्देशक से बातचीत हुई। उन्होंने 2 मांगों के बारे में एलटीसी और साथ में जो सेवानिवृत्त कर्मचारी होते हैं उन्हें 65, 70 और 80 आयु के होते हैं, उनको 5%, 10% और 15% वृद्धि उनके वेतन के साथ लगती है, इंक्रीमेंट लगती है, जो कि वो लमसम करके लगा देते थे। हमने कहा कि ये हमारी बेसिक जो पेंशन है, पे है, उसके साथ लगनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में ऐसा होता है तो हिमाचल में भी होना चाहिए। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों और आश्रितों को 20% कोटा नौकरी में आरक्षित होना चाहिए और साथ ही जो कर्मचारी आकस्मिक या काम करते हुए नौकरी के दौरान शहीद हो जाते हैं, स्वर्गवास हो जाते हैं, सरकार से हमारा आग्रह है कि उनके आश्रितों को, बच्चों को कई सालों से कर्ण मूल आधार के ऊपर नौकरी नहीं मिल रही और उनके परिवारों का बुरा हाल है, उन सभी को नौकरी मिलनी चाहिए। और कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी के जब उसका 52 साल का होता है, रिटायरमेंट केस में वो चाहे कहीं भी हो, सर्विस बुक उसके होम स्टेशन में आ जानी चाहिए, जिससे कि उसको कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन जो है रिटायरमेंट के अगले महीने उसको पेंशन लग जानी चाहिए और साथ ही जो भी उसका बकाया जो ड्यूज होते हैं वो 1 महीने के अंदर अंदर उनकी अदायगी होनी चाहिए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।